बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसन नाना। नाज़रीन, ईरान और इज़राइल अमेरिका के दरमियान जारी इस जंग को आज 15 रोज़ गुजर चुके हैं और गुज़श्ता रोज़ जो अमेरिका और इज़राइली तैयारों की तरफ से ईरानी जज़ीरे खारक के ऊपर जो बमबारी की गई है, इस बमबारी के बाद अब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। और इस जवाबी कार्रवाई में नाज़रीन अब ऐन मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं इनके ऊपर जो है हमला ये किया जाएगा। तो इस 15 रोज़ की जंग में नाज़रीन अब ईरान को जो है बहुत बड़ी फतह या बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, चूँकि ईरान की तरफ से मुतअद्दिद बार अरब ममालिक को कहा जा रहा है कि अमरीकी अड्डों को अपने मुल्कों से जो है वो निकाला जाए, अपने मुल्कों से ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से इटली की तरफ से अमेरिका और इज़राइल के नाम एक अहम तरीन पैगाम, अहम तरीन एक जो स्टेटमेंट है वो जारी की गई है। ये क्या स्टेटमेंट जारी की गई, क्या पैगाम अमेरिका को इटली की तरफ से दिया गया, इसका मुतालिक आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में एक बार फिर से ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी अड्डों की, अमरीकी जो जंगी तैयारे हैं इनकी तबाही मचा दी है। इसके बाद ट्रंप जो है ये अब पागलपन का शिकार हो चुका है और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से, ट्रंप के जो मशीर हैं ये अब मशवरा दे रहे हैं ट्रंप इंतज़ामिया को कि फौरी तौर पे जो है फतह का ऐलान करके इस जंग से निकल जाएं। अपने आप को अभी भी बेहतर है कि अपने आप को बचा ले, वरना ईरान अब ठान चुका है कि हमने अपने सुप्रीम लीडर का जो बदला है वो लेना है। और ये बदला जब तक अमरीकी अड्डे गल्फ ममालिक से नहीं निकलेंगे तब तक ये बदला जो है पूरा नहीं होगा। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। सबसे पहले आपको बताता हूँ, तकरीबन ये 15 रोज़ गुजर चुके हैं इस जंग को, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जंग जारी है। और इस जंग में अब तक तकरीबन 1400 से ज़ायद जो शहादतें हैं ये ईरान में हो चुकी हैं और 18,000 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं इज़राइल और अमरीकी बमबारी के मुकाबले में। तो अब नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ ईरान के साहिल के ऊपर या ईरान के साथ जो जज़ीरा है खारक जज़ीरा, इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई, शदीद बमबारी। अमेरिका ने अब तक की इसको तारीख की सबसे बड़ी जो बमबारी है वो कहा गया है। तो इस बमबारी के बाद कहा जा रहा है कि अब जो ईरान अब इस बमबारी का बदला शदीद लेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये जो खारक जज़ीरा है, आखिर ये जज़ीरा है क्या और इसकी क्या अहमियत है ईरान के इकोनॉमी में, ईरान की मईशत में। आप ज़रा पहले ये समझें, उसके बाद फिर जो सऊदी अरब के अंदर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया और इटली ने जो पैगाम अमेरिका को दिया है ये आपको बताऊंगा। अभी नाज़रीन आप ये देखें, अमेरिका ने जो खारक जज़ीरे के ऊपर हमला किया है, इस जज़ीरे में नाज़रीन कहा जा रहा है कि ईरान का ये जो जज़ीरा है, मरजानी जज़ीरा जिसे खारक जज़ीरा भी कहा जाता है, इसकी तकरीबन 90% जो इकोनॉमी है ईरान की इस जज़ीरे से चलती है। और ईरान का जज़ीरा खलीज फ़ारस के शुमाल हिस्से में वाक़ एक इंतहाई स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है जो ईरान की मईशत के लिए शारा की हैसियत रखता है। 15वें रोज़ 14 मार्च के सुबह ये जज़ीरा उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बना जब ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि अमरीकी फ़िज़ाइया ने इस जज़ीरे के ऊपर ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि फ़िलहाल जज़ीरे पर मौजूद तेल के तनसीबात का तबाह नहीं किया गया है और इनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान ने अपने हम जहाज़ों के आमदरफ्त में रुकावट डाली तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी करेंगे। और इस धमकी के जवाब में ईरान की जनब से शदीद रद्दअमल सामने आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने ख़बरदार किया है कि अगर खारक में तेल के तनसीबात पर हमला किया गया तो अमेरिका और इसके एहतियादियों के मलकियत तेल और तवानाई कंपनियों को तबाह और राख के ढेर बना देंगे। और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मनसूबा बंदी में खारक जज़ीरे पर कब्ज़ा या फ़ौजी उतारने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर आया था। मगर नाज़रीन ये जो है अमेरिका की भूल है, क्योंकि ईरानी क़यादत की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप किसी खुशफहमी में ना रहे कि वो इस जज़ीरे के ऊपर फ़ौजी उतारेगा और इस जज़ीरे के ऊपर जो कब्ज़ा वो कर सकता है। इस जज़ीरे के मुतालिक नाज़रीन आपको बता दूं थोड़ा सा कि
ईरानी साहिल से 28 किलोमीटर और आबन हम से तकरीबन 483 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ ये खारग जजीरा ईरान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और यह जजीरा हर साल तकरीबन 950 मिलियन बैरल ख़ाम तेल की तरसील संभालता है, जो ईरान की मजमूई बरामदात का तकरीबन 90% बनता है। तकरीबन 8 किलोमीटर लंबे और 4 से 5 किलोमीटर वसी इस जजीरे के इर्द गहरा समुद्र मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ बड़े सुपर टैंकर आसानी से लंगर अंदाज हो सकते हैं और ज़्यादातर एशियाई ममालिक खुसूसन चीन, जनूबी कोरिया, जापान तेल यहाँ से लेकर जाते हैं। और ईरानी वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक यहाँ कायम टर्मिनल मुल्क के तवानाई शोबे का आसाबी मरकज़ है, जहाँ 3 जो बड़े ख़ाम तेल पाइपलाइनों के ज़रिए यहाँ से जो तेल है वो लाया जाता है। और अमेरिका ने ऐसे वक्त में इस जज़ीरे पर मौजूद ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी है, जब आबना हम्स की बंदिश से तेल की कीमतें आसमान को छू चुकी हैं। उधर दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर चूँकि ईरान बार बार गल्फ़ ममालिक को, अरब ममालिक को ये धमकी लगा रहा है कि अपने मुल्कों से या अपने मुल्कों की जो सरज़मीन है हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। अब जो ये ईरानी इस जज़ीरे के ऊपर अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है, तो ये इस बमबारी में भी जो यूएई के मुत्तहिदा अरब अमारात की जो एयर बेस है इसका इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ इसका इस्तेमाल किया गया बल्कि यहाँ से जो रीफ्यूलिंग है वो भी की गई है। तो ऐन मुमकिन है ईरान की तरफ से अब यूएई के ऊपर जो है वो जवाबी वार किया जा चुके। ईरान कहता है कि इस जज़ीरे के ऊपर हमला करने के बाद हमारे पास जो जवाबी कार्रवाई का हक़ हम आलमी कवानीन के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत रखते हैं। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने हमले में 5 अमरीकी जो तैयारे हैं वो तबाह कर दिए हैं। इस हवाले से इंकशाफ हुआ है, अमरीकी अखबार ने किया है कि रीफ्यूलिंग तैयारों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि ईरान के इस हमले में 5 जो है वो अमरीकी तैयारे जो हैं वो इसमें हादसे का शिकार हुए हैं। और अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमला हालिया दिनों में ईरानी मिसाइलों के ज़रिए किया गया, जिसमें ज़मीन पर मौजूद अमरीकी फ़ज़ाइया के ईंधन फराहम करने वाले तैयारे निशाने बने हैं। हुकाम का कहना है कि हमले में तैयारों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, तहाँ वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए हैं। और अखबार के मुताबिक मुतासर होने वाले तैयारे KC-135 मॉडल के रीफ्यूलिंग टैंकर हैं। चूँकि ये इराक़ के अंदर नाज़रीन, ये गुज़श्ता रोज़ भी खबर सामने आई थी कि इराक़ की फ़िज़ाओं में ये KC-135 जो तैयारा है इसको जो है मिसाइल से निशाना बना के इसको तबाह किया गया है। और दूसरी तरफ इटली की तरफ से नाज़रीन अमेरिका को अहम तरीन एक पैगाम है पहुंचा दिया गया है। इटली की गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम डिफेंस कौंसिल का एक अहम तरीन इजलास हुआ है, जो मुल्क की आला तरीन स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन एक बॉडी होती है। इसमें जो है अहम तरीन फैसले या मौजूदा मुल्की जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जो सिचुएशन है इसके ऊपर इजलास हुआ है। और ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी और इसराइली फ़ौजी कार्रवाई की वजह से पैदा होने वाले वसी तर तनाज़े के दरमियान ये जो है इजलास हुआ, जिसमें इटली ने, रोम ने ये पैगाम दिया है अमरीका को, इसराइल को कि इलाक़े अदम इस्तेहकाम पर बढ़ते हुए ख़तरे की घंटी है, सिफारतकारी के हम जारी रखेंगे और जंग में शामिल, हम किसी सूरत में अमरीका की इस जंग में शामिल नहीं होंगे। ये वाज़ेह पैगाम इटली की तरफ से अमरीका को दे दिया गया है। और बयान में ईरानी हुकूमत के अंदर जो हमले किए गए हैं इसकी भी शदीद मज़म्मत की गई है और बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी इस्तेहकाम के बढ़ते हुए कटाव पर तशवीश का इजहार किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि इटली ने अब जो है अमेरिका के इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब तक लेते हैं अपने फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।